हाँ सर। So question In which first, of the following situation does the does list the of numbers list of numbers involve making an arithmetic progression? हमको situations दी, हमको ये देखना है कि किस केस में arithmetic progression बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, और बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ठीक है। okay sir. Question number first. The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first and ₹8 for each additional kilometer. मतलब स्टार्टिंग का पहला किलोमीटर कितना है, 15 रुपए है, और बाद में 8 रुपए बढ़ गया। सो और फर्स्ट टर्म इज 15 रुपीज, ओके। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 15 + 8 कितना होता है, 23। देन फिर a + 2d अगेन कितना होता है, 23 + 8 बढ़ रहा है बार बार, 88 रुपीज। हाँ सर। करेक्ट है। हाँ कितना होगा ये, बताओ कितना होगा। and for the first kilometer and सर ये बढ़ता जाएगा सर, 23 + 8 31 39 47। So this given AP, that is 15 23 31 39, it is in AP, okay। Yes sir। ठीक है, let us see question number second। सर बस यही कर रहा था इस क्वेश्चन में। हाँ, because the common difference is same. What is D here? D here is 8, okay। Yes sir। Question number second देखो, the amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब क्या है, सिलेंडर में मान लो एक V अमाउंट की गैस भरी है और हर बार क्या करता है, 1/4 अमाउंट निकालते हैं हम लोग। सो मैंने माना A कितना है, V है, ठीक है। सेकेंड टाइम में मैंने कितना निकाला, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब इनिशियल अमाउंट से हर बार क्या करता है वो, 1/4 से निकालता है। मतलब देखो स्टार्टिंग में कितना है, A है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, V × 1/4 V/4। हाँ सर। सो सेकेंड टाइम कितना बचेगा, V - V/4 कितना हो जाएगा ये, 3V/4। हाँ सर। सर तो मेरी -3 सेकेंड टर्म होता है ना, -3 क्या होगा बेटा, 4V - V 3V हो जाएगा। ठीक है। तो मेरी सेकेंड टर्म क्या आई, व्हाट विल बी माय सेकेंड टर्म, A + D कितना हो गया, बताओ। 4। 3V/4 होगा ना बेटा। हाँ हाँ सर 3V/4। हाँ, अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड टर्म के लिए ये हमारा इनिशियल है, और क्या बोल रहा है वो, जो इनिशियल है उसका 1/4 तो निकालना है हमको, ओके। समझ आया ना बेटा। क्या ये यहाँ से यहाँ पे कैसे आए हम लोग, सेकंड टर्म पे कैसे आए, हमारा V था इनिशियल। हमने सर हाँ, पहले V तो सर का, हमें A जो दे रखा था वो लिया, फिर सर हाँ D देखो हमने मेरी सर बात सुनो, 1/4 माना था। मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा है, हर बार कितना एयर बाहर निकल रही है, जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर निकल रही है। स्टार्टिंग में V था, V का 1/4, तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई 3V/4। सर ये आपने सर तो V से -1/4 किया, तो सर V क्यों लिया आपने सर, V वॉल्यूम × 1/4। इनिशियल वॉल्यूम माना उसमें V है, V अमाउंट की गैस भरी है उसमें। हाँ क्या बोल रहा है वो, एक कंटेनर में V अमाउंट की गैस भरी है और हर बार कितनी गैस निकल रही है, जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 निकल रही है। हाँ। सो जितना वॉल्यूम है उसकी 1/4, तो सेकंड टाइम कितनी बची, 3/4। हाँ। अब सेकंड टाइम मैंने निकाल लिया, फर्स्ट टाइम निकाल लिया, अब सेकंड टाइम को निकालना है। इनिशियल वॉल्यूम मेरा कितना है, 3/4 3V/4। हाँ, उसका 1/4 तो निकल जाएगी सेकंड टाइम में। हाँ तो कितना हो जाएगा, 3V/16, ठीक है। सर अब पर माइनस ये करो, समझ में आया कि ये 3V/4 × 1/4 क्यों हुआ सर। बेटा लिखा है ना क्वेश्चन में कि हर बार 1/4 इनिशियल वॉल्यूम का गैस बाहर निकलेगी, क्वेश्चन में पढ़ो ना। सर एक सेकंड, द अमाउंट क्वेश्चन ऑफ पढ़ो एयर पहले। प्रेजेंट इन सिलेंडर
when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. सर वो ठीक है सर. सर पर इसमें लिखा नहीं आ रहा डी क्या है? डी बेटा डी भी अभी हमको यही तो देखना है कि इसमें डी निकलता है कि नहीं निकलता है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने सेकंड थर्ड फोर्थ में करके डी डायरेक्ट दे दिया है. हमको ये चेक करना है सीरीज एपी में है या नहीं है, हम तो ये चेक करेंगे. अच्छा सर. तो सर ठीक ये है? फिर आपने सर 3v माइनस अपॉन 3v अपॉन 4 माइनस क्यों किया सर? बेटा देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरा वॉल्यूम कितना था बताओ? a इक्वल्स टू v. v था. ये ए नहीं, ए तो फर्स्ट टर्म है, उससे कंफ्यूज मत हो. इधर साइड वाला बताओ, राइट हैंड साइड कितना था? v था. हाँ सर v था. हाँ, गैस कितनी बाहर निकल रही है? एक बार जब मैंने फर्स्ट बार किया तो इनिशियल वॉल्यूम का 1/4. हाँ सर. अब कितनी बची सेकंड केस में? 3v अपॉन 4. हाँ, अब थर्ड केस में क्या होगा? इसका 1/4 तो निकलेगी गैस बाहर इसमें से. हाँ. तो वही कर रहा हूं मैं, इसमें से हाँ सर इसका ठीक है. 1/4 तो माइनस कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 12v माइनस 3v अपॉन 16. ये हो गया 9v अपॉन 16. ये हमारी थर्ड टर्म आ गई. a प्लस 2d बराबर 9v अपॉन 16 आ गई. a प्लस 2d इक्वल्स टू 9. हाँ सर. हाँ, अब हम देखो एपी के लिए हमको कम से कम 3 टर्म चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी सिचुएशन. नहीं था सर. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं वापस बता दूंगा. अब देखो हमारी पहली टर्म क्या है? v है. सुनो अभी, सेकंड टर्म क्या है? 3v अपॉन 4 है. थर्ड टर्म क्या है? 9v अपॉन 16 है. ये है. हाँ सर. हाँ, अब इसमें से d देखो, d क्या आ रहा है? d सेम आएगा तो ये एपी में है, यदि d अलग आएगा तो d एपी में नहीं है सीरीज. ये d सेम आ रहा है क्या? d कैसे निकालते हैं? क्या सर? सर d d कैसे निकाल के निकालते हैं? सर. हाँ, डिफरेंस देखो. बड़ा कौन है इसमें, ये बताओ मेरे को पहले. सर v. हाँ, सो v सीरीज क्या हो रही है? कम हो रही है. देखो हाँ देखो सर v. कम हो रही है. हाँ, ये मेरा d आया पहले से, जब मैंने पहले दो लिए. अब सेकेंड में लेता हूँ 3v अपॉन 4 माइनस 9v अपॉन 16. ये कितना हो जाएगा? 12v माइनस 9v अपॉन 16. कितना हो गया ये? 3v अपॉन 16 इक्वल्स टू d. ये भी डिफरेंस आया. d सेम है क्या यहाँ पे? देखो d सेम है. नहीं. हाँ, d is not same, therefore this series is not in AP. d is not same. सर मैं कैसे लिखूंगा सर? ये a प्लस 2d कर दिया सर, फिर सर क्या लिखूं? हाँ बेटा, फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना, ये सीरीज ऐसी बनी है हमारी, फिर d निकाल के बताना पड़ेगा. therefore d is not same, therefore above series not is the therefore above series is not in AP. सर एक सेकंड सर. -3v अपॉन 4 और फिर 9v अपॉन 16. हाँ सर. आया और फिर आया क्वेश्चन समझ में आया? ये बताओ पहले. हाँ सर. अपॉन 4 इक्वल्स टू v अपॉन 4 आ गया, तो इक्वल्स टू ये d बन गया सर. a, क्योंकि सर ये अपना वो बना था ना सर. ये एक तरह से तो सर 2d बन गया था सर 3v अपॉन 4. मतलब सेकंड टर्म बना था ना सर. हाँ हाँ सर. तो फिर इसका d ये अलग आया, तो फिर ये 3v और 4 माइनस 9v और 16 इक्वल्स टू 12v माइनस 9v अपॉन 16 इक्वल टू 3v अपॉन. तो d is not same, therefore
above series is not in AP. हाँ सर हो गया वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well A well after every meter after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 रुपए each for the subsequent meter। मतलब इनिशियल कॉस्ट, हमारी इनिशियल कॉस्ट मतलब ए कितना दिया हुआ है हमको 150 रुपए 150 रुपीज, एंड आफ्टर हर उसमें कितना बढ़ रहा है 50 रुपए बढ़ रहा है। मतलब डायरेक्ट ही बोल दिया उसने एपी में है, तो फिर ये देखो इस 200 हो जाएगी, फिर तीसरे टाइम में कितना हो जाएगा 250 रुपीज, 250। हाँ 250 हो जाएगा, फिर 300 रुपए हो जाएगा। सो द अबाउ सीरीज विल बी इन एपी एज डी सेम। देखो डी अलग ही सेम लिख सर रहा पर है। अपने को सर अपने को सर निकालना भी तो है पर। क्या निकालना है? तो डी निकालो सर ना, डी कितना है? डी इज 50 50। इन ईच केस डी इज 50। सर वो तो ठीक है सर, पर सर हाँ मेरे को समझ में भी आ गया, पर सर अपन ने सर डायरेक्ट लिख दिया ना सर। अपन ने डी पहले निकाल के दिखाया नहीं ना सर इनको। तो डी निकाल रहे हैं ना, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड टर्म लिखी है, देखो डी लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं फिर डी कहाँ लिखा है मैंने, बताओ। सर, तो ये 50 जो ने लिखा है सर वो लिखना पड़ेगा ना, पहले ये बोल रहा था सर। हाँ डी इज 50 इन ईच केस 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू डी। ओके, लिखो ऐसा पूरा। 200 माइनस 150 150। हाँ सर सर एक सेकंड। Okay, is equals to 50 and D is same, therefore the above series in AP। हाँ सर देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो। सर एक सेकंड बस। सर वो आपने सर 1.4 के सर क्वेश्चन 2 के लिए आपने कहा था ना आप ट्रिक निकालोगे। ठीक है बता दूंगा, मैंने देखा ही नहीं उसको। हाँ सर फिर सर वो कर ही नहीं है सर, वो उधर ही रुकी है फिर। सर हो गया तो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 1000 is deposited at compound interest 8% per annum। देखो क्या हो रहा है सर भैया, किसी ने 10,000 खाते में जमा किए हैं, हाँ 10,000 जमा किए उसने, और हर साल क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमको ये बताना है कि द गिवन सीरीज इज इन एपी और नॉट। ठीक है, हाँ अब सबसे पहले हमको बताना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, और सर अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड। क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर p इंटू प्रिंसिपल 1 प्लस प्लस आई प्लस आर अपॉन 100। की पावर n। हाँ सर ठीक है, अब अमाउंट पूछ रहा है वो। ठीक है, स्टार्टिंग का अमाउंट कितना है? एट स्टार्टिंग ही इन्वेस्टेड 10,000। इन सेकेंड उसको कितना अमाउंट मिल जाएगा 10,000 का? देखो सेकेंड ईयर में 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है मेरा 8/100। हाँ ये फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में देखो 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको ये चेक करना है कि डी कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, डी सेम है या नहीं है। सर ये ये आपने सर कितना हो पावर जाएगा 2 क्यों कर 10,000। दी? बेटा टाइम बढ़ेगा ना, ये पहले साल है, ये दूसरे साल है, तीसरे साल है। अच्छा सर तो ये कितना हो जाएगा 808/100 की पावर 1, और यहाँ पे 10,000
इंटू कितना हो जाएगा ये 108 होगा, 808 नहीं होगा 108, ठीक है हाँ 108 अपॉन 100 की पावर 2। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल के ये प्रूफ करना है कि इसका डी, यहाँ का डी और यहाँ का डी सेम है या अलग है, और अलग ही दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, डी देखो कितना वेरी करेगा। समझ आ रही है बात? हाँ यहाँ पे सर। स्क्वायर हो गया ना, सो ये वाले केस में हम मतलब डी निकालना, लेकिन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस डी इज नॉट सेम therefore the above series is not in AP। सर ये 1 है कि आई है सर वहाँ पे? 1 + 8 वन है है ना सर वो? बेटा ये, हाँ नहीं वन सर प्लस 1 आई थोड़ी है, वन वन है ना ये वन। ठीक है इज नॉट इन AP। ठीक है, वैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो अपन ने सेकंड थर्ड और फोर्थ देखे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जो कल होमवर्क दिए थे ना वैसे क्वेश्चन। क्या सर? मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन वैसे जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं, जो कल होमवर्क में दिए थे ना सेकंड थर्ड और फोर्थ, वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है सर। 1 + हाँ सर 108 अपॉन, सर ये तो थोड़े सर रीजनिंग टाइप्स वाले लग रहे हैं सर। रीजनिंग के क्वेश्चन ही तो एपी जो टॉपिक है वो रीजनिंग का ही टॉपिक है। ठीक है मिटा दूं उसको? सर 1 सेकंड बस सर। मिटा दिया मैंने। ठीक है सर ठीक है सर, बस ये लिखना ना सर, डी इज नॉट सेम। या डी निकालना फिर कैलकुलेशन करना है ना। क्या अब हम पढ़ रहे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। अब nth टर्म होता क्या है? nth टर्म मींस लास्ट टर्म। फॉर एग्जांपल देखो क्या था लास्ट टर्म, जैसे एक सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब मैंने बोला भैया इसकी 50th टर्म निकालो, कितनी निकालो? 50th 50th टर्म निकालो। तो उसको क्या नाम दोगे आप? इस टर्म की nth टर्म है, वो लास्ट टर्म है। ओके क्या है वो? इस टर्म की तो लास्ट टर्म हो गई ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके nth टर्म मीन्स इस टर्म की लास्ट टर्म, a + n - 1 इंटू डी। डी हाँ ठीक है। समझ में नहीं आया अब देखो फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ ना, अभी समझाया कहा मैंने। ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। ए क्या है मेरा बताओ? सर आपने ए एन लिखा है क्या? ए एन हाँ, nth टर्म को ऐसा डिनोट करते हैं, ए के नीचे स्मॉल एन। सब्सक्रिप्ट में सर? हाँ ये बताओ ए क्या है मेरा? सर ए आपका 1 है, हाँ सबसे पहले नंबर 1। हाँ 1 है। कितनी टर्म्स निकालनी है मेरे को टोटल? 50 में से 50, एन मतलब टोटल 50 दिया है, -1। डी कितना है यहाँ पे बता सकते हो? डी व्हाट इज डी? सर 1। 1। सो हमारी nth टर्म क्या आएगी? देखो a + 49 इंटू 1, तो हमारी nth टर्म क्या हो गई? 50। ठीक है एग्जाम्पल हम डायरेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए फॉर्मूला ये आई बात समझ में? सर तो इससे तो ये तो 50th टर्म 50th पे आ गई सर। तो बेटा क्वेश्चन ही मैंने वैसा दिया था ना जिसका कॉमन डिफरेंस 1 था। यदि मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दूं तो जिसका डिफरेंस अच्छा कुछ सर ये अलग आए। 50th टर्म की वैल्यू आ गई है ये? हाँ लास्ट टर्म की वैल्यू निकालना है ना, लिखा तो है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा? तो इस एग्जांपल का nth टर्म क्या होगा? 50th टर्म 50 ही होगा। ठीक है ठीक है
और सुनो nth टर्म को इसको ये भी बोलते हैं एल, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके सर। हाँ सर। आई बात समझ में? करें एक्सरसाइज 5.2 करें। हाँ सर। हाँ सर एग्जांपल लगा 5.2 देते हैं आर्टिकल। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, ऐसे कोई एक्सरसाइज कोई कठिन नहीं है कुछ, मतलब कि उसके लिए एग्जांपल्स कुछ देखने पड़े। सर इसमें देखो कितनी एक्सरसाइज, डायरेक्ट सर 2 3 है क्या सर? तीन, हाँ तीन ही है। हाँ अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स है वो थोड़ा टेबल के फॉर्म में है। देखो ए क्या दिया हुआ है 7, डी कितना दिया हुआ है 3, एन 8 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड ए एन, निकाल सकते हो? सर एक सेकंड सर, क्वेश्चन। हाँ सर। सर इसमें सर निकाल ए सकते हो? ने 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8 दे हम्म रखा है। तो ए 7 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, तो ए एन कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, ए एन कितना हो जाएगा 28। सही? सर ये एन क्या है सर इसमें? सर टर्म नंबर है। हाँ कितनी टर्म्स है टोटल इसमें, इस एपी में कितनी टर्म्स है? एन डिनोट द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके ठीक है सर। बस सिर्फ फॉर्मूला ही आता है ना, n-1 इंटू डी वाला। हाँ हाँ, अभी 2-3 फॉर्मूले और रहेंगे अगले एक्सरसाइज में है वो। ठीक है हाँ सर। सो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है सर ए एन तो 28 आ गया। हाँ, आप देखो अलग अलग चीजों में अलग अलग फिलिंग द ब्लैंक्स तुमको फिल करने हैं, तुमको फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ओके। या लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या लिखा है, यू हैव टू फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी, 13th टर्म ऑफ एन एपी यू हैव टू फाइंड आउट। और सीरीज दी है तुमको, सीरीज क्या दी है 10, 7, 4, दिस इज द सीरीज। ओके अब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है कि ए क्या है एन क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन। सो व्हाट इज ए हियर? ए हियर इज 10। ओके व्हाट इज डी? डी इज, बताओ जल्दी क्या है डी? सर डी दिया है सर इनने। बेटा डी निकालना पड़ता है, और डी कैसे निकालते हैं सुन लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये पता होना 7 चाहिए। माइनस 10 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। डी कितना हो गया -3। अब एन कितना दिया है 30, हमको क्या निकालना है? ए 30 निकालना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 10 है, 30 माइनस 1 29, डी कितना है -3। करो सवाल कितना होता है, 30 माइनस 29 इंटू 3 कितना होता है बताओ जल्दी। 10 माइनस 29 इंटू 3। सर एक सेकंड। 9 3 27, 3 2 6 7 8, तो 10 माइनस 87, 10 माइनस 77 हो 87। गया, माइनस हाँ 77 हो गया आंसर हमारा। हाँ हाँ कोई डाउट है बताओ इसमें? अब सर कैसे क्वेश्चन है ये? एक सर इजी है। नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, गलती मत करना बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड करें? सर एक सेकंड सर। करो आराम से नोट करो। आज मैंने स्कूल में क्वाड्रेटिक खत्म करवा दिया, 3 महीने मंडे से चालू किया था उसको क्वाड्रेटिक को, आज गुरुवार 4 दिन में खत्म कर दिया क्वाड्रेटिक।
सर तो आपने उनको सबसे पहला चैप्टर ही क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया। सर उनको पॉलिनॉमियल लीनियर इक्वेशन करवा रखे था क्या? नहीं, उनका पॉलिनोमियल पहले से कोई सर मैडम ने करवा दिया था, पहला और दूसरा। अब मैं कल से चालू करूंगा लीनियर इक्वेशन। ओके सर। तो सर क्या कहते हैं, तो सर वो मैडम और वो सर मतलब कोई सर थे पहले? नहीं, मुझे कोई था शायद वहाँ पे पहले, तो वो करवा के गए थे। ठीक है, ओके क्वाड्रेटिक सर। करवा दिया मैंने, 3 एक्सरसाइज थी उसकी। हाँ सर। सर और आज बच्चे वो भी कैसे, अच्छे करवाया था। हैं? ठीक है यार, उनको डिवीजन एल्गोरिदम नहीं आ रहा था। अरे सर। ठीक है, चलता है। किसी किसी को डाउट रहता है, मतलब जल्दी समझ नहीं पाते हैं। देखो क्वेश्चन हाँ नंबर तो थर्ड देखो। होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। एपी दी है, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग। अब देखो इसमें टर्म्स कितनी है टोटल, बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कितनी टर्म्स है? n सर इक्वल टू 3, 3 टर्म्स है। a इज इक्वल टू 2। हाँ, a प्लस डी उनको निकालना है। और a प्लस डी कितना दिया है हमको? 26। हाँ सर। तो यहाँ सर पे ए प्लस 2d के सर। बेटा ये हमको पता है ना फॉर्मेट क्या होता है एपी का, a प्लस डी, सर a वो तो प्लस टू ठीक है डी। सर। हाँ सर अपन ने ए प्लस डी, अच्छा ए प्लस डी वाली टर्म मिसिंग है। हाँ, लिखा है ना क्वेश्चन मार्क। हाँ सर ठीक है सर, ए प्लस हाँ, इफ टू 2d। ये 2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। हाँ 2d सर। इज इक्वल 2d इज इक्वल टू 24। d इज इक्वल टू कितना आ गया? d 12 आ गया। देयरफॉर 12 आ गया। a प्लस डी कितना हो जाएगा? 2 प्लस 12 कितना हो गया? 14। 14 हो जाएगा। हमारी सेकंड टर्म आ यस। गई, दिस इज आवर आंसर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो? ये पूरा होमवर्क दे दूं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर कौन सा सर? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर कर तो लूंगा सर, पर सर होमवर्क सर ज्यादा नहीं हो रहा सर। क्यों नहीं ज्यादा हो रहा? क्यों ज्यादा हो रहा है? प्रैक्टिस कैसे करोगे बताओ? सर वो तो ठीक है सर, सर क्या कहते हैं सर, हम्म अभी ये वाला हो गया, फिर सर दूसरे हम्म सब्जेक्ट भी सर कर नहीं आता सर कभी भी सर, मतलब बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, एकदम से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज पूरा का पूरा होमवर्क करो, लेकिन प्रैक्टिस तो करो। हाँ सर, मतलब सर मैथ्स ही में सबसे ज्यादा करता हूँ सर, मतलब 2-1 घंटे सर। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा आज ही करना है। हाँ सर ठीक है सर। और क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78? हमको ये बताना है कि कौन सी टर्म 78 होगी। एपी क्या दी है हमको? 3, 3 8, 18 इज 78। सर अब कौन 13 सी भी है। टर्म? हाँ 13 है ना, ठीक है। अब कौन सी टर्म 78 होगी? देखो हमको फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब ए nth डायरेक्ट दे दी हमको, ए nth 78 दे दिया है। ए कितना है? 3, n माइनस वन, हमको n निकालना है कि कौन सी टर्म होगी। डी कितना आ रहा है भैया बताओ? व्हाट इज डी? डी इज सर इक्वल 5। टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो 5 रख दिया है यहाँ पे। ओके, हाँ सॉल्व करो इसको। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। 78 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5n, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू 5n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 80 अपॉन सर 5। पर बोलो। सर हमारे को 16। सर 78 टर्म थोड़ी ना निकालना सर, 78 सर हमको नंबर आएगा। बेटा 78 दिया है। विच टर्म ऑफ एपी इज 78? क्वेश्चन पढ़ो, कौन सी टर्म हाँ 78 होगी? कौन? हाँ तो 16वें नंबर की टर्म होगी ना 78, यही तो लिखा है मैंने। हमने n सर मेरे को निकाला लगा है। आप सर हम 78 टर्म निकाल रहे थे। नहीं, ये क्या लिखा है फॉर्मूले में? देखो ना, ए एन तो क्या है हाँ सर। फिर? सर भाई an तो टर्म ही होता है। बेटा ए एन होता है लास्ट टर्म, हाँ nth सर। टर्म बोलते हैं उसको। तो फिर नंबर नहीं होता, वो लास्ट टर्म होती है। हाँ तो सर फिर अपन ने तो यहाँ पे नंबर लिख दिया ना उसको। बेटा वही तो लिखा है, लास्ट टर्म क्या है हमारी? वही नंबर ही तो होता है, लास्ट 78। टर्म। वही तो लिखा है। ओके सर ठीक है सर। एक सेकंड, क्वेश्चन माइनस नंबर 2 5। हाँ
7 तो 80 इक्वल्स टू 5n, तो n इक्वल्स टू 80/5। और n क्या होता है, देखो होता है टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, और ये n है नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर में आएगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। एपी क्या दिया है 7, 13, 19 डैश 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 205। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है, n। अब a क्या है मेरा 7 है, d क्या हो जाएगा 13 D6 - 7, d6, a n nth टर्म 205, ये देखो nth टर्म है, लास्ट वाली टर्म इज 78, सर तो ये एक क्या थी सेकंड हमारी सर। a। सर क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सेम ही तो है सर। हाँ तो सर अपन सर an इक्वल्स टू 205 कर लेंगे। हाँ वही तो है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ए एन क्या है, देखो यहाँ पे इस करके दिया है, यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में दिया है, बस हाँ फॉर्मूले सर। में रखना है तुमको, a + n - 1 × d। बताओ अब ऐसे क्वेश्चन, अब हम हर एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ, कोई सेंस निकलेगा ऐसे क्वेश्चन करने का? नहीं सर। फिर इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, होमवर्क एक साथ मत करना, टाइम लगे करना, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है, मतलब हमको फॉर्मेट पता चल गया, अब पूरे चैप्टर में यदि ये क्वेश्चन देगा तो फिर करने का क्या सेंस निकलेगा बताओ। हाँ सर। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े। हाँ सर। या ये बहुत सरल सरल चैप्टर है, मैंने क्या बोला, सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल ये दो कर लिए ना तो नंबर पक्के हैं। यस सर। या चेक वेदर, यू हैव टू चेक वेदर सर n के साथ -150। इसमें टर्म 34 थे क्या सर? सर फिफ्थ किसमें, वाले कौन में सा सर, क्वेश्चन में? फिफ्थ वाले में मैंने सर कहा करा फर्स्ट। फिफ्थ वाला भी, नहीं होमवर्क अच्छा है वो सर। तुम्हारा, वो होमवर्क। हाँ देखो, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ एपी, हमको चेक करना है, ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश, हमको चेक करना है कि भाई 150 कोई टर्म आती है क्या -150 इस एपी में, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ए nth टर्म होगी, ये nth टर्म होगी आखिरी वाली, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं nth टर्म। ए कितना है हमारा सीरीज का 11, डी कितना हो जाएगा सर 8 - 11 -3। -3। फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू a + n - 1 × d, ए एन हो जाएगा -150 इज इक्वल टू ए कितना है भैया हमारा 11 + n - 1 × डी कितना है -3, 11 + 3n + 3 इज इक्वल टू -150। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 14 + 3n इज इक्वल टू -150, ये इधर जाएगा -150 + 14 इज इक्वल टू 3n। सही है कि गलत है बताओ? यस सर। हाँ सर सही सही कर है। रहे हैं। अब देखो हमारा आंसर सर किस में आ रहा है, सर गलत आ रहा है सर आंसर तो मतलब से। हाँ गलत आ रहा है ना, तो मतलब नेगेटिव में कभी नंबर ऑफ टर्म्स आती है क्या बताओ मेरे को? नहीं। तो क्या लिखोगे नीचे, देयरफॉर -150 विल नॉट बी इन एपी। सही कि गलत बताओ मेरे को, अब तुम सोचो, खुद सोचो जरा। सर मैं एक सेकंड सर बस एक कर ही रहा हूँ सर क्वेश्चन वाला। हम्म +9 - सर आपने सर ये थोड़ा गलत कर दिया सर। क्या कर दिया बताओ? सर n-1 इंटू -3 में सर वो -3n हो जाएगा सर। सर +3n नहीं ओके, होगा। वही मैं सोच रहा था माइनस में कैसा आ रहा आंसर, ठीक है, -3n, ठीक है, यहाँ से थोड़ा -3n कर देते हैं, -3n, -3n, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट हो गया, n ये इससे जा रहा है क्या, n डिविजिबल है, बाकी सब सही है, देखो बाकी सब सही है प्लस माइनस,
क्या सर? प्लस माइनस सही है बाकी? सर एक सेकेंड सर, ये 11 हाँ 14, फिर सर 14 आके उधर माइनस हो जाएगा, माइनस, हाँ सर अब सही है सर। तो ये डिविजिबल, हाँ डिविजिबल है क्या ये? नहीं है। नहीं है सर। और -150 is not a term of his AP, is not a term of this AP। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर डिविजिबल माइनस, टर्म। हाँ सर। तो therefore -150 is not a term of this AP। ठीक है सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो। What question number 7 says? Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो फाइंड क्या करना है हमको, 31st टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है। हाँ whose सर। कौन सी टर्म दी है भैया? 11th टर्म दी है। 11th टर्म कितना दिया? 11th टर्म सर 11th टर्म दिए ने सर 38, सर 16th टर्म 38, दिए, हाँ 73, 16th टर्म 73। 73। अब हमें पता है 11th टर्म को कैसे लिखते हैं, पता है? एपी के फॉर्म में बताया था कुछ मैंने स्टार्टिंग में ए लेक्चर्स प्लस में। 10D। हाँ, इसको लिखते हैं a प्लस 10d। ठीक है, जितना होता है उससे एक कम, याद होगा कुछ अपन ने डिस्कस किया था। हाँ सर वही तो सर। और हाँ a प्लस 15d। अब फ्रॉम दिस क्या निकाल सकते हो भैया? देखो एक इक्वेशन ये बन गई, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d। तो एक काम करो, पहले 15 वाली को ऊपर लिखो, तो क्या माइनस करने में सही हाँ रहेगा। सर देखो माइनस हो जाएगा सर। हाँ, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सो इसमें से इसको माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को। a से a कट गया, यहाँ पे कितना बचा? 5d। कितना बचा बताओ यहाँ पे? 5D और ये 38 सर, सर 39। पक्का 39 बचेगा? हाँ सर। देख लो एक बार। सर नहीं नहीं, वो सर 35। 35। तो d कितना आया? 7 आया। अब यू हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म। 31st टर्म क्या होती है? a प्लस 30d होता है। अब हमको तो a निकालना है ना सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, d को किस में भी पुट कर दो। तो देखो इसमें पुट किया 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। 38 इज इक्वल टू a निकालना है 10 इंटू 7। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है बताओ? हाँ सर आ रही है, आ रही है। तो a क्या हो जाएगा मेरा? सर ए आ जाएगा 38 माइनस 38 3 माइनस माइनस 70। 7 कितना होगा ये बताओ? -32। -32। और सीरीज कैसी हो रही देखो, मेरी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। देखो आई बात समझे, माइनस से चालू हुआ लेकिन बढ़ रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो a प्लस 30d, अभी दोनों a की वैल्यू और d की वैल्यू रख दो इसमें, a और d कितना हो जाएगा? -32 प्लस 30 इंटू 7, हाँ -32 प्लस 2 110 कितना होगा बताओ? हाँ सर 30 190 188। प्लस 188। ओके। हाँ सर, सर एक सेकंड बस। हाँ लिखो, आराम से लिखो। क्या डाउट है बताओ, इसमें कुछ है डाउट बताओ? नहीं सर, बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं है पूरे। नहीं सर डाउट। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे देखो। चलो ठीक है, 8 पे देखो, 8 होमवर्क है, देखो 8 वाला होमवर्क है, जरा 8 पे देखो। एक सेकंड सर बस।
हाँ सर। 8 देखो, 8 क्वेश्चन। सर 8 में तो सर ये है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। बस सर लास्ट टर्म कर सर लोगे? 106 है सर, मतलब 49 प्लस ए प्लस 49 इक्वल टू 106 होगी, ठीक है। और ए प्लस 2d इक्वल टू 10 12 हो गया सर। हाँ, तो वहां से ए और डी निकालना है और a प्लस 28d निकालना है, निकाल लोगे? हाँ सर। ठीक है, सरल है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, you have to find which of this term in AP is 0। अब हमको ये पता लगाना है कि कौन सी एपी की टर्म 0 होगी। ठीक है, इफ द थर्ड टर्म इससे मीन्स a मतलब प्लस 2d, ये एपी है, उसमें कौन सी टर्म 0 होगी वो पता लगाना है, कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा क्या करेंगे। देखो, थर्ड टर्म कितनी है? ये है। उसके बाद कौन सी टर्म है हमारी? नाइन्थ टर्म है। कितनी है? a प्लस 8d कितनी होगी? -8। ये गिवन है, गिवन डाटा। हाँ, अब यहाँ से क्या करोगे? माइनस कर दो। ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आएगा? 6d बराबर, बताओ कितना आएगा? सर 60, कितना आएगा? हाँ 6d माइनस 60 12, बराबर -12। d बराबर -2 आया। हाँ सर। हाँ, a निकालो, d को रखो यहाँ पे कहीं पे, a निकालो, कितना हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। a प्लस a माइनस a 4 minus इज इक्वल टू 4 4। equals to 4। a इक्वल टू 8। a हमारा 8 आ गया। ठीक है, हाँ सर। अब मैं एपी बनाने की कोशिश करता हूँ। सो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ठीक है, एंड सो ऑन। a मेरा 8 है, व्हाट विल बी a प्लस d? इट विल बी 6। बोलो। हाँ सर। a प्लस 2d इज 4। हाँ सर। a प्लस 3d कितना होगा? देखो, a प्लस 3d निकालो। a प्लस 3d कितना होगा? 8 प्लस 3 इंटू -2 कितना होगा? 8 माइनस 6, ये 2 हाँ होगा। सर। हाँ, a प्लस 4d निकालो। 4 into -2, 8 minus 8 0। 8 माइनस 8 0 इन a प्लस 5d और 5d 5 into -2, तो -2 हो कितना जाएगा। होगा? -2। तो विच ऑफ आवर टर्म इज 0? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अवर फिफ्थ टर्म इज 0। फिफ्थ टर्म है ना हाँ ये, सर। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। सो विच टर्म इज 0? फिफ्थ टर्म इज 0। 5th। ठीक है, हाँ सर। ID equals to 8 minus 2, 4, 6, 4, 2, 2। सर लिख दे सर, फिफ्थ टर्म में 0। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सर यहाँ पे लिख दे सर, फिफ्थ टर्म में 0। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find out the common difference। मतलब जो 17th टर्म है वो उसके कौन सी टर्म से? 10th। 10th टर्म से। हाँ, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये लिखा है क्वेश्चन में। ये हमने हाँ एक सर। रफ एस्टिमेशन बनाया।
ये लिखा है। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस 17d a प्लस 16d हो जाएगा माइनस a प्लस 9d। 9d। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, क्या होगा? देखो a प्लस 16d माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये कितना हो गया? 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। कितना बचा है? 7d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। हाँ सर। बस हमको ये निकालना था, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो बस एक सेकंड। तो फिर 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। तो 7d तो d इक्वल्स टू 1। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? देखो, ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ एपी गिवन है 3, 15, will be 27, 132 39 more। विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म। ठीक है, हमको एपी दी है। देखो एपी क्या दिया है? 3, 15, सर कॉमन डिफरेंस 27, 12 में सर। 29, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म। उसकी कौन सी टर्म होगी? विच टर्म? उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा ये कौन सी टर्म होगी? विच टर्म? ये निकालना है हमको, ये क्वेश्चन बोलता है। समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर। मतलब सबसे पहले हमको 54th टर्म निकालनी है, फिर उसमें 132 प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा वो चेक करना है कि वो कौन सी टर्म है, हाँ सर। कौन से नंबर की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गिवन a इज इक्वल टू 3, d कितना आएगा भैया? 15 माइनस 3 12। हाँ सर। हाँ, हम डायरेक्ट निकाल लें a प्लस 53d। हाँ सर। a प्लस 53 इंटू 12 कितना होगा? बताओ मेरे को आंसर, सॉल्व करके जल्दी से। 53 into 12 सर। एक सेकंड सर। देखो ना, 53 इधर कर लो। देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 636 प्लस 3 कितना हो गया? 639 आ रहा है आंसर, बताओ। 636 प्लस 9। 3 बेटा, प्लस 3, ये 3 है हमारा। हाँ सर सॉरी सर 3 सर सॉरी सर। 639 विल बी अवर 54th टर्म। हाँ सर। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 639 में हम ऐड कर रहे हैं 132, तो क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसमें 132 ऐड करो, कितना होगा? सर एक सेकंड सर। 771। हाँ सर। हाँ, अब ये कौन सी टर्म है? यू हैव टू फाइंड आउट। सो अब इसको मान लो हमारी nth टर्म मान ली हमने, लेट इट बी a nth टर्म। सो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको n निकालना है। a कितना है हमारा? 3। कौन सी नंबर की टर्म है वो निकालना है। d कितना है? 12। 771 ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771। ये कितना हो गया? -9 प्लस 12n इज इक्वल टू 771। ये उधर चले जाएगा, ये कितना बन गया? 780 इज इक्वल टू 12n। सही? हाँ सर। देख लो एक बार, सही किया कि गलत किया है। तो n क्या आ जाएगा? 780 अपॉन 12 कितना होता है बताओ? सर 780 upon 12 सर 60। पक्का? हाँ सर। 65 होता ना बेटा। सर कैसे सर? डिवाइड तो करो, अब डिवाइड भी बताऊं मैं, बताओ। अब ये हालत हो रही है नहीं। फिर। 12 6 72। हाँ 60। 5.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर देखो, आंसर क्या आ रहा है पीछे। हाँ सर। तो 771
या 65th टर्म सही है। ओके सही है। Yes, तो sir. हमारे कौन सा है? या 65th नंबर की टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करें, बोलो। हाँ सर। Question number 12. What is question number 12? देखो, there are two APs which have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? बताओ भैया। 100. जब AP का common difference same है और the difference between their 100th term is 100, so what is? एक बार कंफर्म कर लो भैया, क्या है, एक बार आंसर फाइनल कंफर्म करके बताओ, ऐसा बार बार चेंज मत करो। हाँ सर, 37. बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है तो वही रहेगा ना, हाँ सर, 1 ही तो रहेगा। 100 रहेगा ना, 1 क्यों रहेगा? सर मतलब बदलेगा थोड़ी ना सर वो। हाँ सेम ही रहेगा। बताऊं क्या, समझाऊं क्या, कैसे आया बताओ? नहीं सर। सर बस को करेंगे कैसे सर? इसका थ्योरी, रुको। हाँ टू सर। एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल से करें तो अपन, ठीक है एग्जांपल से करते हैं। या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये पहली एपी है मेरी, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके सर। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। टू एपीज, एक ये वाली एपी हो गई, एक दूसरी एपी ले लेते हैं जो 200 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसका एपी का 100 टर्म क्या होगा भैया? इस एपी का 100 टर्म क्या होगा? 1000 होगा। हाँ सर। और इसका क्या होगा? 1100 होगा। सर इसका 1000 क्यों होगा सर? बेटा निकालो ना, हमको कौन सी निकाले? 100 निकालनी है, जरा देखते हैं 100 क्या होगी। 100 टर्म देखो, a 10,000 हो जाएगी प्लस सर। n माइनस 1 इंटू डी, कितना हो रहा है जरा बताओ तो? 90 या 100 प्लस 10,000 होगा, सॉरी, ठीक है। कितना होगा ये? 10,000 होगा, ठीक है। एक एक जीरो और बढ़ा दो तो यहाँ पे 11,000 हो जाएगा। नहीं ये कितना होगा ये बताओ, अब ये कितना होगा, सेकंड वाला कितना होगा? सर ये 20,000 हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना है, जरा करके बताओ। 20 प्लस कितना, 99 इंटू 100, 200 प्लस 9900, कितना हो गया ये बताओ? 10,100। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डी कॉमन सेम आ रहा है, यही बोला है उसने। तो उनकी 1000 टर्म आएगी तो भी कितना डिफरेंस आएगा? 100। हाँ तो यहाँ पे उसकी 1000 टर्म लेके डिफरेंस बता देना कि भैया देखो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है। 1000 टर्म हमने ले तो दी सर। बेटा हमने 1000 का लिए, हमने 100 टर्म लिए ना अभी। देखो n कितना है, 100 माइनस 1, ये इसकी भी 100 टर्म है। अब यहाँ पे आप 1000 लेके उसको कॉमन डिफरेंस बता देना कि भैया कॉमन डिफरेंस दोनों का 1000 टर्म का भी सेम आ रहा है, 100 ही आएगा। हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सर तो ये तो सर 1000 माइनस 1 करना पड़ेगा ना, तो 999 आएगा ना सर। हाँ जैसे वहां पे 99 लिया था हमने 100 टर्म में, ठीक है। यस सर। देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, क्वेश्चन इज दिस। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो सबसे पहले 7 से डिविजिबल है? 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। हाँ सबसे पहला। सर 105।
या सो यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म डिविजिबल बाय 7। तो हमको एक सीरीज बनानी पड़ेगी। 105 पक्का? ठीक है। 7 हाँ ठीक है। सर। अगला कौन सा आएगा इसमें? 7 प्लस करो। सर 112। हाँ ठीक है, ये चलती जाएगी। और लास्ट टर्म कौन सी होगी 3 डिजिट की लास्ट टर्म? सर तो इनफाइनाइटी होगी सर। नहीं, 3 डिजिट की बोल रहा हूँ मैं। सर 3 डिजिट की लास्ट सर 999 हाँ, होती है। जो 7 से डिविजिबल हो, ये बताओ। सर बेटा निकाल सकते हैं ना, बताओ। सर कैसे सर? देखो अच्छा 7 सर का एपी से निकाल मल्टीपल। लेंगे ना सर? एपी से नहीं निकालना है। एपी में तुमको पता है सर कौन सी टर्म होगी? हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। बताओ, ये थोड़ा लॉजिक बताओ, कैसे निकालोगे? सर ये तो मल्टीप्लाई करके 999 कुछ। के आसपास होंगे सर, उन्हीं में से कोई होगा सर। तो बेटा देखो, डिवाइड करके देख लो। देखो 999, ठीक है, ये सबसे बड़ी नंबर होता ही है। इसको डिवाइड करो 7 से। 7 वन 7, बचा कितना? 29। 7 4 हाँ सर। 28, बचा कितना? 19। 7 2 14, बचा कितना? 5। तो इसमें से 5 माइनस कर दो। 999 माइनस 5 कितना होगा? 994। 994। हाँ, तो ये हमारी लास्ट टर्म आ गई। सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन में सीरीज बनानी है, ठीक है। ओके। हाँ तो सर। हमारा ए क्या आ गया? 105। डी आ गया 7। लास्ट टर्म मतलब ए एन, या nth टर्म जिसको बोलते हैं, 994। हमको क्या बताना है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच विल बी डिविजिबल। तो हमको फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू। रख दो भाई फॉर्मूले में। 994 इज इक्वल टू ए कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। 7 का कितना बचा? ये 98 प्लस 7n, 994। अब 994 में से 98 माइनस कर दो, इज इक्वल टू 7n। ये कितना हुआ बताओ? क्या सर? कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे बताओ? 994 माइनस 98। 994 माइनस 98 से 98 890। क्यों करेंगे? बेटा ये इधर जाएगा ना। सॉल्यूशन तो देखो सर मुझे क्या समझ कर में रहे नहीं हैं आया अपन। सर, ये वाला सर। स्टार्टिंग एक एक स्टेप देखो, पहले क्या क्या किया है मैंने। सबसे पहले देखो एक एक स्टेप। सर मैं क्वेश्चन समझा दो ना सर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर से। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। हाँ सर। सबसे पहले हमने पहला डिजिट निकाला जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर। और हमने सबसे लास्ट डिजिट निकाला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। हाँ सर। अब हमने क्या किया? अब हमने एक सीरीज बना ली। यहाँ पे दिख रही है सीरीज 105 112 डैश 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 994। हाँ सर। अब हमको निकालना क्या है? ऐसे कितने नंबर है हमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन निकालना है। ऐसे कितने टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट वाले। ओके सर। बस हमने एक ही जगह पे क्या रखा? x0105 d7 पता है, लास्ट टर्म पता है, हमने ये फॉर्मूले में रखा और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली। ऐसी कितनी टर्म्स है? 128 है। ओके सर। So n minus 1 into 7। क्या समझ नहीं आया बताओ अब इसमें। सर आ गया। सरल है बेटा, पूरा सरल चैप्टर है ये, मैं बोल रहा हूँ ना। अब बताओ आज कितनी जल्दी जल्दी किया अपन ने, देखो कितनी आधी एक्सरसाइज तो हो गई है। कल परसों तक मेरे को तो लग रहा है चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही है। यस सर।
अब तुम्हारा काम क्या है, सुन लो बेटा, हाँ सर। सुनो, तुम्हारा काम क्या है, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ में इसके एग्जांपल्स भी करते चलना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही करो, लेकिन जैसा मान लो अपन ने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया, फर्स्ट चैप्टर के पूरे एग्जांपल्स लगा लिए तुमने? सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो सर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं होता है, हाँ होता है या ना होता है, ये ऑलमोस्ट वाला नहीं होना, हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ सर। अरे हाँ सर, नहीं करे कि नहीं करे ये बताओ। सर पर एक दो ही बचे हैं सर। हाँ ठीक है, सेकंड के, सर सेकंड के तो हो गए सर, पॉलिनोमियल तो सर पहला थर्ड, चैप्टर था ना सर। थर्ड के हाँ भी हो थर्ड गए के, सर। फोर्थ के क्वाड्रेटिक वाले। क्वाड्रेटिक के भी हो गए। ठीक है, अभी वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसके स्टार्ट कर देना, चालू कर देना एग्जाम्पल, सर ठीक एक है। बार ना सर चैप्टर सर अभी खत्म करके सर, मतलब सर दो हम्म, तीन दिन का सब ब्रेक इन मतलब सर उसमें टेस्ट है और सर क्वेश्चन वेश्चन डाउट आउट सर वो सब हाँ हाँ कंप्लीट हाँ, करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ। ये चैप्टर को खत्म करने के बाद अपन क्या करेंगे, ये जो चैप्टर हमारे बचे हैं दो, कौन कौन से, फर्स्ट और फिफ्थ। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो अभी होमवर्क करो, एग्जाम्पल्स भी करो, फिर जब टेस्ट करेंगे जब एग्जाम्पल्स भी कर लेना, ठीक है। तो अभी ऐसा हाँ वो मत सर। लो लोड, है ना। तो अभी इसके होमवर्क करना, अभी होमवर्क करना, और फिर अपन क्या करेंगे, फिर अभी 2-3 दिन ब्रेक दे देंगे इसको, तो फिर अपन टेस्ट वगैरह कर लेंगे अपने कंक्लूड, तो उसमें क्या पढ़ाई भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा अपना। हाँ सर। और सर अपन सर 15 चैप्टर के लिए सर ऐसा कर सकते हैं ना सर, 5 का सेट बना लिया सर, हम्म। ये वाले 5 पहले, फिर सर 5 चैप्टर कोई और से सर। हाँ तो वही करेंगे ना। अभी अपन, मैं सोच रहा हूँ कि अब आखिरी से थोड़ा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे इसके बाद। सर मैं भी वही सोचा था सर, और सर फिर जो आप कह रहे हो सर थोड़े जो थोड़े पढ़ने लायक हैं जो डिफिकल्ट हैं उनको सर बाद में कर लेंगे सर। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सरल सरल चैप्टर है ना, देखो सबसे पहले देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी खत्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर, अब अगला सर प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो सरल सरल चैप्टर है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी फॉर्मूला वाला है, लास्ट 9th क्लास जैसा और है, सर फॉर्मूला लगाओ सर एक आंसर। काम करते सर, सर ट्राइंगल्स, हम्म सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स सर, और दोनों ट्रिग्नोमेट्री सर, हम्म। सर उनको बाद के लिए रख देते हैं। हाँ उसको बाद के लिए रखेंगे, थोड़ा उसको आराम आराम से चलने देंगे। सो अपन सबसे पहले जो है ये बचे हुए क्वेश्चन, ये बचे हुए सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हाँ सर। इनको, और ये और कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। हाँ इनको खत्म कर देंगे, ये अलग सेट पकड़ लेते हैं अगला वाला। हाँ सर। तो क्या होगा कि जो मेन मेन पोर्शन है हमारा, मतलब 10 चैप्टर पूरे अच्छे वाले, मतलब सिंपल वाले खत्म हो जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, तो होमवर्क करना, हाँ सर। ठीक है। और कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त, कहाँ है वो जो बोल रहा था कठिन चैप्टर है ये, बोले फिफ्थ भी बहुत कठिन है, फर्स्ट भी बहुत कठिन है। सर मतलब ऐसे ही है सर। बताओ कितने दिन हुए चैप्टर खत्म ये चालू करने को, कल और आज, सर आज में दूसरी दो। एक्सरसाइज खत्म हो रही है, फिर हाँ सर। बताओ वो क्या कठिन लगा इसमें। नहीं सर, सर मुझे तो ठीक नहीं है लगा तो था कल, सर। बेटा है ही नहीं कुछ कठिन अभी तक, बताओ। फर्स्ट चैप्टर पूरा सरल है, रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल सरल है, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सरल है, फोर्थ क्वाड्रेटिक सरल है, फिफ्थ चल रहा है, ठीक है। यस सर। करते हैं अपन एंड आज का, फिर कल बाकी क्वेश्चन करेंगे, है ना। ओके सर। ओके, बाय, है ना। बाय। बाय सर।